नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास खबरें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए अभी हाल ही में, उसमें कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से ही कांग्रेस मंथन में जुटी हुई है, यूं कहे कि सेल्फ असेसमेंट में लगी हुई है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उपचुनाव में हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के रिपोर्ट कार्ड्स मंगवाए हैं, यानी वो सीटें जहां पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, वहां से जो उम्मीदवार थे उनके अब रिपोर्ट कार्ड्स मंगवाए गए हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पार्टी हाईकमान इसे लेकर कुछ अहम निर्णय लेने वाली है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके बाद जल्द ही पार्टी में भीतरघात करने वाले और अनुशासनहीनता दिखाने वाले नेताओं पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उपचुनाव में जिन लोगों ने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पार्टी कार्यालय प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि जिस तरह से भिंड जिले से गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उनकी लगातार शिकायतें मिल रही है, इस मामले को भी कांग्रेस गंभीरता से ले रही है। इसकी जांच की जा रही है और अगर वे जांच में दोषी पाए जाते हैं तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लाहौर विधायक गोविंद सिंह के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं ने जो निंदा प्रस्ताव पारित किया, ये मामला अभी थमा ही नहीं था कि एक और बड़ी खबर भिंड से ही सामने आई है। प्रदेश किसान कांग्रेस के महामंत्री अशोक भदौरिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने गोविंद सिंह पर भीतरघात के आरोप भी लगाए हैं और ये भी कहा है कि गोविंद सिंह के डीएनए में कांग्रेस है ही नहीं और गोविंद सिंह के रहते कांग्रेस कभी सफल हो भी नहीं सकती। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पार्टी में बड़े बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है। पार्टी हाईकमान जो है वो भी चिंतित है, इस बारे में विचार किया जा रहा है। पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा उपचुनाव में, उसे लेकर भी यहाँ पर गणित लगाया जा रहा है कि हार के कारण क्या रहे हैं, क्या उम्मीदवारों की वजह से हार का सामना करना पड़ा या कोई और वजह रही है। उम्मीदवारों के रिपोर्ट कार्ड्स मंगाए जा रहे हैं, तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर कांग्रेस में जल्द ही देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस अंतरकलह से निपटने में कितनी सक्षम होती है। अगली अपडेट, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले गुरुवार को मसूद पर फैसला आने वाला था। वहीं गुरुवार तक भोपाल कोर्ट में आरिफ मसूद के पेश होने की भी अटकलें चलती रही। दरअसल आरिफ मसूद ने कहा था कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो वे कोर्ट में सरेंडर कर देंगे, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए 25 नवंबर का समय भी तय कर दिया गया था। 25 नवंबर की तारीख तय कर दी गई थी। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पहले 6 लोगों की और भी गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत उन्हें मिल चुकी है। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में होने वाली जेल प्रहरी परीक्षा का निरस्त होना अब सवालों के घेरे में आ चुका है। विपक्ष द्वारा लगातार मामले की जांच कराने की मांग की जा रही है। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने परीक्षा के निरस्त होने का कारण सार्वजनिक करने की मांग की है और ये कहा है कि सिर्फ 3 परीक्षा केंद्रों का स्थान बदलने से परीक्षा को निरस्त कर देना, ये कारण तर्कसंगत नहीं है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि व्यापम की तरह ही प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड में भी घोटाले हुए हैं और पेपर लीक होने के बाद जेल प्रहरी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। कांग्रेस के इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा है कि अगर कांग्रेस के पास पेपर लीक होने के सबूत हैं तो उन्हें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। कांग्रेस के पास भ्रम फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह निराधार आरोप लगा रही है। तो जेल प्रहरी परीक्षा जो निरस्त हुई है, उसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। अगली अपडेट, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों को लेकर देश में चल रहे किसान आंदोलन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ना साहूकार ना सरकार, सिर्फ किसानों का है दाम तय करने का अधिकार। गृह मंत्री ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर युगांतकारी कानून लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। और इसका विरोध कौन कर रहा है? वो कांग्रेस, जिसके 70 साल के शासनकाल में भी किसानों की दशा कर्ज में पैदा होना, कर्ज में जीना और कर्ज में ही मरने वाली रही।
तो कृषि बिल को लेकर जो यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, उसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं आपको बता दें, सरकार के एक अहम निर्णय के अनुसार कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों से मंडी शुल्क के रूप में अब 1.5 रुपए के स्थान पर सिर्फ 50 पैसे ही कर दिया गया है मंडी शुल्क। ये छूट 14 नवंबर से अगले 3 महीने तक की अवधि के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों से इस संबंध में किए गए वादे को पूरा कर दिया है। अंत में बात करेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर। तो भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल आज से शुरू होने जा रहा है। वैक्सीनेशन के बाद वॉलंटियर्स की इम्यूनिटी की जांच की जाएगी, उनकी सेहत की मॉनिटरिंग की जाएगी कुछ वक्त तक, और एक समय के अंतराल के बाद उनका एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाएगा। और इंतज़ार इस बात का है कि कुल मिलाकर ये जो पूरी प्रोसेस है, इसके नतीजे, इसकी रिपोर्ट क्या सामने आती है, क्या ये परीक्षण सफल रहा, क्या ये ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, इसे लेकर यहाँ पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि ट्रायल एटलीस्ट आज से शुरू हो रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 1668 नए संक्रमित सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या अब हो चुकी है 1,99,952। कल के दिन में 12 मरीजों की मौत हुई तो 1,199 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कुल मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश का 3,209 तक पहुंच गया है। हॉटस्पॉट इंदौर में 556 नए संक्रमित सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 40,522 हो चुकी है। कल 3 मरीजों की मौत हुई तो 45 स्वस्थ भी हुए। 750 अब तक कुल मौतें हो चुकी है इंदौर में। राजधानी भोपाल की अपडेट, 332 नए केसेस, कुल 30,664 अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं। 1 मरीज की कल मौत हुई, 229 मरीज कल स्वस्थ हुए। राजधानी भोपाल का कुल मौत का आंकड़ा 511 तक पहुंच गया है। इसी तरह नए संक्रमितों की बात करें तो कुछ खास जिलों की पिछले 24 घंटे की अपडेट, ग्वालियर 69, जबलपुर 48, खरगोन 29, सागर 20, उज्जैन में 24, रतलाम में 53 नए मरीज, शिवपुरी में 14, रीवा में 34, मुरैना 22, बैतूल 16 और नीमच में 29 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।